ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान की बांसवाड़ा इकाई द्वारा एक ओबीसी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं आप लोग कुछ, आप सभी को मेरे रिलैक्स इनके परिसर में बहुत दिल से, आत्मा से, हृदय से ओबीसी अधिकार मंच की चीज़ों को समझने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। व्यवस्थाओं से विरोध में नहीं, हमें अपने अधिकार की बात करनी है, जिसके लिए ये बात समझनी जरूरी है और वो समझने के लिए हमें किसी संगठन के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन को दो तीन तरह से बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। मेरा ये मानना है कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है मैं हमेशा संगठन के प्रति समर्पित है। जब भी चाहे आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग, अच्छे वक्ता तो नहीं हूँ मैं जो सारी तर्क आप सबके सामने रख पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें जरूर हैं कि खास करके हमारे बांसवाड़ा के पार्षद से रखा है। तो आप लोगों को ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हम जिस वर्ग विशेष से हैं या जिसके माध्यम से हमें प्रतिनिधित्व मिला है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमने सभी धर्मों को और सभी वर्ग जाति व्यक्ति को समान रूप से देखा है। अगर हम कालांतर में देखें तो हमारी जो जाति व्यवस्था थी, या जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम 3 प्रकार से हमको बांटा गया था। हमें कहा गया था कि मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं, और भुजाओं से पैदा होने वाले क्षत्रिय हैं, और पेट से पैदा होने वाले व्यवसायी है, काशी है, जिसको हम व्यवसायी कह सकते हैं, और जो है अपनी सुरक्षा करता रहा और अपना एक कुलबा बनता गया। होना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी वर्ण के हों। पास कोई आंकड़े हैं ना, उनके पास कोई इसकी नीति है, बस बड़े जो पद पे बैठे हुए हैं उनके मन में, उनके विचारों में जो बात आई वो रखती। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 50% आरक्षण है जनरल का, 50 से 45% एससी का है, एसटी का है, 5% एससी का है। उन 50 में से पहले हम सब आते थे, कोई दिक्कत, 50 में से सब न्यू समझते थे, चलो ओबीसी है 92 जातियां ओबीसी में, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10% ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे दिया है। आयोग भी बना, उस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मंडल आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ये ओबीसी के साथ हुआ है उतना शायद किसी के साथ नहीं हुआ। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ, तो आपको मालूम ही है एसटी जनरल कोटे में भी आता है, एससी जनरल कोटे में भी आता है, यानी 50% जो रेस्ट पद हैं ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुले हैं वो, क्योंकि वो अनारक्षित है। अनारक्षित की परिभाषा ये है कि उसमें ओपन फॉर ऑल, सबके लिए। सामान्य वर्ग, मैं बुराई के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए और समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए या सामान्य वर्ग के साथ खड़ा करने के लिए आरक्षण का कवच दिया गया। ये आरक्षण कोई जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे सरकार के पास में है कार्यक्रम है विवादास्पद से, मैं अनुचित नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारे ओबीसी के जिला मार्गदर्शक गायत्री जी जोरदार तालियों से आंदोलन चला, तो उससे सत्यनारायण जी का 2001 में आप यहाँ पर आए। इसी में पूरे राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 21% आरक्षण की व्यवस्था है।
जबकि केंद्र में 27% आरक्षण की व्यवस्था है। आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी है, इस चीज को समझिए। मैं एबीवीपी में भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, तो मैंने दोनों पार्टियों को देखा है बहुत करीब से, और मैं आज भी दोनों के संपर्क में हूँ। लेकिन जब ओबीसी जनगणना की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बदल जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, और मैं इसमें कांग्रेस और भाजपा को दोषी भी नहीं ठहराता हूँ। कांग्रेस और भाजपा में कुछ ऐसे लोग हैं जो ओबीसी की गिनती नहीं होने देना चाहते। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ओबीसी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी है, तो ओबीसी की जनगणना होने से रोक कौन रहा? कोई नहीं रोक रहा। लेकिन दोनों संगठनों में कुछ ऐसे लोग हावी हैं जो ओबीसी को जनगणना नहीं होने देना चाहते। देश के अंदर गधों की गिनती होती है, घोड़ों की गिनती होती है, ऊंटों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती तक भी होती है, मुर्गों की गिनती है, बकरियों की गिनती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, ओबीसी जनगणना के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं वो लोग क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ओबीसी की जनगणना हो गई वो उतना अधिकार मांगेगा। आज देश में एसटी को आरक्षण है उसकी जनसंख्या के अनुपात में, एससी को आरक्षण है उसकी जनसंख्या के अनुपात में, केवल और केवल ओबीसी को ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं है। इसलिए देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज की तारीख में जो है वो है ओबीसी की जातिगत जनगणना होना। इसको मैं लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ उस समय उस जनगणना को जनगणना विभाग से नहीं कराकर सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के नाम से कराया, जिसको सामाजिक न्याय विभाग ने कराया। उसके आंकड़े मान्य नहीं होते। आज के इस जनप्रतिनिधि में अगर ऊपर 11 से श्रीमती सोनपेन जी सेवक तो है, पहली कोरोना से मौत कुछ लोग पार्टी के लोग उनके वहां आने रहे। टीवी के डायरेक्टर साहब श्री जगन्नाथ जी भाई साहब, मीडिया प्रभारी, और यहाँ जो हमारे जो देश सेवा में जो फौजी भाई यहाँ पर शिरकत की, उन सभी का ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान बांसवाड़ा की तरफ से आप सबका हृदय से बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने ओबीसी अधिकार, अपन अधिकार की बात करते हैं तो अपने जो भी ओबीसी समाज वर्ग से आप यहाँ पधारे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, उनको अधिकार दिलाएं ताकि वो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें जिस तरह से अभी कुंठित हो रही है वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। और जब भी आपका सहयोग मिले, यहाँ नगर में भी आप जहाँ भी जिस भी पद पे या जिस भी पार्टी में आप रहें, लेकिन अपनी अधिकारों की बात जरूर करें। सर